बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बूढ़े वाला एंड चीज़ावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्या एज़मा या दमा का मुस्तकिल इलाज हो सकता है। लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए एक लंबी चौड़ी डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक आम आदमी को समझाया जाए कि एज़मा की कोई एक वजह नहीं होती, इस दमा की या सांस की कोई एक वजह नहीं होती, इसके पीछे मल्टीपल वजूहात होती हैं। तो अगर आप उस काज को अगर आप ढूंढ पाएँ या कोई भी डॉक्टर ढूंढ पाए, अगर ना ढूंढ सके तो पल्मोनोलॉजिस्ट को रेफर करे ताकि वो ढूंढ पाए, तो उसका मुश्किल हल हो सकता है। क्योंकि जो एज़मा एक आम आदमी एज़मा सांस के मसले को समझता है, हालांकि एज़मा एक अलग बीमारी है, सिंपल एलर्जी की होती है, लेकिन हम इसमें सिंपल एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं जो एज़मा या दमा को समझता है कि सांस का फूलना। तो हम बेसिकली सांस के फूलने की वजूहात को इसमें डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में एक सीक्वेंस में कि किस तरीके से अगर चंद मिनटों में हो, चंद घंटों में हो, दिनों में हो तो क्या होता है। अब हफ्तों की बात कर रहे हैं तो पहले मैं इसमें बात कर चुका हूँ कि अगर 3 से 4 हफ्ते में सांस का मसला हो तो एक तो प्लूरल फीन होती है कि फेफड़ों के सराउंडिंग में पानी आ जाता है, उसकी वजह से मसला होता है। वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये जो 12वीं वीडियो है इसमें मैं डिस्कस ये कर रहा हूँ कि बाज़ का फेफड़ा कोलैप्स हो जाता है या सुकड़ जाता है, तो ये एक बड़ी वजह है अगर किसी को 3 से 4 हफ्ते में मसला हो। अब इसमें अगर पहले से एज़मा चल रहा है वो केसेस भी हो सकते हैं, किसी को अगर और इसके अलावा कोई जिस्म में बीमारी है वो केसेस भी हो सकते हैं, किसी की अगर सर्जरी हुई है वो केसेस भी हो सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल केसेस ऐड अप हो सकते हैं। लेकिन हमारा चूंकि टारगेट सांस का फूलना है 3 से 4 हफ्ते में, तो उस पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। अब इस तरह समझिएगा जो हमारे लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, ये बिल्कुल एक बैलून की तरह होते हैं, गुब्बारे की तरह होते हैं। अगर आप गुब्बारे में हवा ना भरें तो वो डेफिनेटली वो कोलैप्स कर जाएगा, सुकड़ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे दो लंग्स हैं, उनके आगे एक साइड पे 2 पार्ट हैं, एक साइड पे 3 पार्ट हैं। उसके कंपोनेंट्स की बात कर लें तो उनके अगर उनका कहीं वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एयर का वो अगर बंद हो जाए किसी भी वजह से तो डेफिनेटली वो सुकड़ जाएंगे। उसको हम अंग्रेजी में कोलैप्स कहते हैं। लंग कोलैप्स हो गया, ये सुकड़ गया और उससे फिर ये सांस फूलना शुरू हो जाता है। अब उसकी वजूहत पे मैं बात करूंगा। अब उसकी सबसे बड़ी वजह एज़मा के केसेस में स्पेशली वो एक फंगस के बीज का वो फंस जाते हैं जो सांस की नालियों के अंदर सिक्रीशन जो होती हैं। अब इसमें याद रखें कि जो सिक्रीशंस होती हैं आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर फंगस के बीज चले जाते हैं, सबके चले जाते हैं। लेकिन जिनको एज़मा होता है चूँकि उनकी सांस की नालियों के अंदर एक नमी सी रहती है, तो आपने नोट किया होगा कि जहाँ भी नमी होगी वहाँ पे फंगस उग जाती है। आप काई देखते हैं जो बिल्कुल ग्रीन कलर की। बिल्कुल इसी तरह जो सांस की नालियाँ एज़मा वाले पेशेंट्स की होती हैं वो बिल्कुल नमी वाली होती हैं, तो उनके अंदर वो स्पोर जाके ग्रो करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़े इकट्ठे होकर एक बिल्कुल उसकी शक्ल में एक बारीक बाल की शक्ल में आ जाते हैं। तो वो बॉल बाज का पेशेंट हिस्ट्री में भी बताता है कि वो जब वो खांसी करते हैं वो निकल जाए तो उनको सुकून मिल जाता है, उनको सांस थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो वो बेसिकली उस फंगस की बात कर रहा होता है जो बॉल की शक्ल में मौजूद होता है। और बाज़ का तो वो जो फंगस का बाल है वो उसमें सांस की नाली के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स होता है या वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ख़त्म होता है और उससे वो सुकड़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद वो पेशेंट की जो है वो अलामतें आना शुरू हो जाती हैं इसकी। अब इसका सिंपल इलाज ये है कि अगर आप उस काज को ठीक कर सकें, यानी एज़मा को आपको ठीक करना पड़ेगा। जब एज़मा को और उस सोजिश के प्रोसेस को ठीक करेंगे तो इसमें कोई लंबे चौड़ा और इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो उससे डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा आपके खांसी के साथ, स्पुटम के साथ। तो वो जो है ना वो आपका जो फेफड़ा है वो उसका कोलैप्स ख़त्म हो जाएगा, वो एक्सपैंड कर जाएगा। अगर कोई ज़्यादा शिद्दत में हो तो उसके लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, एक कैमरे वाला टेस्ट होता है, वो उसके अंदर डाल के उससे भी निकाला जा सकता है। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है। लेकिन इसमें वजह आपकी कहीं ना कहीं एज़मा है। और अगर एज़मा को आप प्रॉपर पहले ही ट्रीट कर लें, यानी इस स्टेज से पहुंचने से पहले ठीक कर लें, तो ये स्टेज नहीं आती आमतौर पर अगर आप उसको मैनेज ना करें। ये उन केसेज में होता है जो प्रॉपर मैनेज नहीं होते हैं। अब दूसरी वजह होती है टीबी। इसमें ये जो लंग कोलैप्स की, अब देखें जो टीबी होता है इसका जरासीम जब फेफड़ों में जाता है, इसका बैक्टीरिया, तो उसको मारने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का वो उसको सराउंड कर लेता है। सेल मुख्तलिफ तरफ से आते हैं और उसको सराउंड करके एक बिल्कुल बॉल की शक्ल दे देते हैं जिसको हम ग्रैनुलोमा अंग्रेजी में कहते हैं। अब वो जो ग्रैनुलोमा है वो बाज़ का तो उन सांस की नालियों के अंदर फंस जाता है और उसकी वजह से वो लंग कोलैप्स कर जाता है। अब इसका सिंपल इलाज ये है कि आप टीबी को पहले आइडेंटिफाई करें, उसका इलाज करें तो ये मसला हल हो जाएगा। और ये किसी हद तक इसका हम कह सकते हैं कि मुश्किल हल होगा, क्योंकि इससे आगे डिजीज़ ख़राब नहीं होती। अगर इसको प्रॉपर मैनेज ना किया जा सके किसी भी वजह से तो फिर ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है और वो काफ़ी लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, फाइब्रोसिस वगैरह हो जाता है।
अब इसकी तीसरी बड़ी वजह जो इस प्रॉब्लम की है, वो खुदा न खासा किसी को अगर कैंसर है फॉर एग्जांपल, तो अब उसमें क्या होता है कि वो जो ट्यूमर है वो बाज़ औक़ात इस सांस की नालियों के अंदर ग्रो करता है, होता है, और वो ऐसा ऐसा ग्रो करता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है कि वो जो है वो लंग बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है। और अब इस केस में टाइमली डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उसको टाइमली अगर ढूंढ लें तो कैंसर का भी हाल होता है, अगर स्टेज 1-2 में है तो उसकी सर्जरी करके वो फेफड़े को निकाल देते हैं, तो इस तरह भी। लेकिन अगर वो स्टेज 3-4 तक पहुंच जाए तो फिर इसका इलाज मुश्किल होता है, फिर एक अलामती कंट्रोल किसी ना किसी शक्ल में किया जाता है। इसके अलावा फॉरेन बॉडी का मतलब है, बच्चों में आमतौर पर ये कॉमन होता है कि कोई चीज़ निकल रहे हैं, या बड़ों में अगर वो खाना खा रहे हैं या स्पेशली ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर आपके लंग्स में चली जाए कोई चीज़ तो वो जाके उसको कोलैप्स करवा देती है। उसके लिए फिर ये एक इमरजेंसी होती है और इसमें फ़ौरन आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को या ईएनटी सर्जन को दिखाना होता है, क्योंकि वो लेरेंगोस्कोप के ज़रिए से उसको निकालते हैं कि ये एक इंटरवेंशन करनी पड़ती है। बहरहाल इसमें इमरजेंसी में जाना चाहिए अगर किसी की फॉरेन बॉडी या किसी को अचानक इस तरह सांस का मसला हो जाए। तो ये कुछ बड़ी बड़ी वजूहत थी लंग कोलैप्स की और उससे जो सांस का मसला होता है। अगर ब्रीफली आखिर में बात करूँ तो इसमें सबसे बड़ी वजह है एज़मा, वो भी जो कॉम्प्लिकेटेड एज़मा है, अगर वो नॉर्मल कंट्रोल है तो उसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा है इसमें टीबी, तीसरा है मैलिग्नेंसी या कैंसर खुदा न खासा किसी को हो जाए, और चौथी इसमें बड़ी वजह फॉरेन बॉडी। इसके अलावा और भी काफ़ी वजूहत हैं, लेकिन ये कॉमन जो प्रॉब्लम करती हैं। अब इन केसेस में अगर आप इस कॉज को ख़त्म कर सकें तो ये आपके सांस का एक मुश्किल हल होगा। इसके अलावा आप जो मर्जी करते रहें वो एक टाइम पास होगा और उससे आपकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेट होगी। तो नीचे कमेंट्स में आपने ये बताना है कि कभी आपने इस तरह का केस कभी सुना है, और इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन तो नीचे लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।